आलमी रद्द-ए-अमल धरा रह गया। व्हाइट हाउस और महकमे खारिजा की वजाहतें भी किसी काम न आई। अमरीकी सदर ने 2 रोज में दूसरी बार गजा पर कब्जे का बयान दोहरा दिया। कहा, जंग खत्म होने के बाद गजा की पट्टी इसराइल के जरिए अमरीका के हवाले कर दी जाएगी। अमरीका एहतियात से गजा की तामीर शुरू करेगा। दुनिया के बेहतरीन तरक्याती इदारों के साथ मिलकर काम करेगा। तामीर नौ के बाद गजा पट्टी अपनी नौयत की सबसे अजीम और सबसे शानदार पेशरफ्त में से एक होगी। अमरीका को किसी फौजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। 2 रोज पहले सदर ट्रंप के ऐलान पर अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के कई ममालिक ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली की मुखालिफत की थी और 2 रियासती हल पर जोर दिया था। अमरीकी सदर के बयान पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। गजा के रिहायशियों की मुंतकली की बात गैर मुनसिफाना, तकलीफ दे और तशवीशनाक करार दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक 2 रियासती हल का हामी है। आलमी बिरादरी गजा में इसराइल के जंगी जराइम का मुहासबा करे। तर्जुमान का कहना था कि सदर जरदारी के दौरे चीन में दोनों ममालिक ने पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया को खित्ते के मफाद में करार दिया। पाकिस्तान ने वन चाइना उसूल पर अपनी हिमायत की तजदीद की है। बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीका का दौरा दफ्तर खारजा के जरिए तय नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो के दौरे पर उनके पार्टी तर्जुमान तबसरा कर सकते हैं। चीन का पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन यौमी इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन किया जाएगा। हुकूमत सिंध और चीनी कंपनी में कोयले की गैसिफिकेशन और यूरिया प्लांट की याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी के अमल में कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए वकला की खिदमात लेने की हिदायत। सरकारी इदारों की निजकारी से मुतालिक इजलास में कहा, निजकारी के अमल में किसी किस्म का ताअत्तुल कबूल नहीं। आवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों में मजीद ज़िया की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्की इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा है। मुतय्यन करदा इदारों की निजकारी का अमल शफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान मुद्दई अपने बयान से मुनहरिफ हो गया था। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर कौमी खजाने से रमज़ान शुगर मिल्स के लिए नाले बनाने का इल्ज़ाम था। नैब कानून में तरमीम के बाद रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट में मुंतकिल हुआ था। मरियम नवाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरियत पर मुबारकबाद। दोनों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत करेंगे। नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में अमरीकी सदर ट्रंप और अहम आलमी शख्सियात भी शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि लोगों को बिला वजह ट्रंप से तवक्कुआत नहीं बांधनी चाहिए। उन्हें रिहाई अपने मौके पर मुकदमात की पैरवी से मिल सकती है। अडियाला जेल में केस की समाअत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखे खत के बारे में सुना है, देखा नहीं। बानी पीटीआई ने खत में वजूहात और तजावीज़ बयान की हैं, इसको मुस्बत अंदाज में देखा जाए। ये भी कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पैक एक्ट में तरमीम करके मुल्क में आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दूसरे सूबों के तलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। मरियम नवाज का कहना है कि लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तलबा का भी हक है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों के तलबा भी हमारे बच्चे हैं। होनहार स्कॉलरशिप के लिए जो पंजाब का मयार है वही दीगर सूबों के तलबा के लिए मुकर्रर किया जाएगा।
मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फीस पंजाब हुकूमत देगी, हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमने सामने। नवीद कमर का सिंध की गैस बलूचिस्तान को दिए जाने पर सवाल, कहा कि आप एक सूबे की गैस दूसरे सूबे को किस तरह दे सकते हैं। मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कभी कुछ गैस किसी को दे देते हैं। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ गैस चोरी रोकना मुश्किल है। इस पर नवीद कमर ने कहा कि पहले इन सवाल का जवाब तो दें, फिर आप भी अलिफ लैला की दास्तान भी सुन लेंगे। दोनों सूबों में गैस की किल्लत है तो किस तरह दूसरे सूबे को दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो आप आइन में तरमीम करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 8 फरवरी को यौम सियाह पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी पीटीआई को हर सूरत रिहा कराएंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए 2 मरतबा तमाम रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंचे। हुकूमत से दोबारा मुज़ाकरात बानी पीटीआई के कहने पर ही होंगे। पीटीआई की 8 फरवरी को मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी को आज ही फैसला करने का हुक्म। दरख्वास्त चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमजा ने दायर की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस। बानी पीटीआई के कैद होने की वजह से मुतल्लिका मुकदमे में भी जेल ट्रायल का इम्कान। कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को अडियाला जेल में दाखिले से रोक दिया गया। जेल के गेट पर फैसल चौधरी और जेल अमले में तल्ख कलामी। फैसल चौधरी का कहना है कि आज 9 मई GHQ केस की समाअत मुकर्रर थी। उन्हें 2 घंटे तक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के कमरे में हब्स बेजा में रखा गया और जेल का अमला उन्हें हिरासा करता रहा। अडियाला जेल चौकी ने जेल अमले के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त फैसल चौधरी से वसूल कर ली। इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मुक़र्रीन का क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की मौसमियाती एहतसाब का निज़ाम लाने की तजवीज़। कहा, मौसमियाती अदालत, क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी और क्लाइमेट चेंज फंड कायम करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ग्रीन क्लाइमेट फंड पर गौर कर रहे हैं। फाइनेंसिंग के साथ इस्तेदाद कार भी बढ़ाना होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, ग्रीन पाकिस्तान की तरफ जाना होगा, इसमें ताख़ीर नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि KPK को ग्रीन सूबा बनाने के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट ला रहे हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए खुद इकदामात करना होंगे। नुमाइंदा वर्ल्ड बैंक ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली लोगों को गुर्बत से निकालने का अमल रोक देगी। वर्ल्ड बैंक फूड सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को फाइनेंस करेगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जमा करा दी है। शिकायत में खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों का मामला भी है। लार्जर बेंच के फैसले की पासदारी नहीं की गई। आज नहीं तो कल इनको जवाब देना पड़ेगा। फॉर्म 47 के निफाज में मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर का किरदार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख वकास अकरम ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी है। कुरम अमन मुआहिदे पर अमल दरामद से मुतालिक कमिश्नर को हाट की सबराही में जिरगा जारी। टलपारा चनार रोड खोलने से मुतालिक पेशरफ्त मुतवक्के। बंकर्स गिराने और असलहा हवालगी से मुतालिक भी बातचीत होगी। इलाके में अब तक 38 बंकर गिराए जा चुके हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक टलपारा चनार रोड की बंदिश के बायस बैरून मुल्क जाने वाले 400 मुसाफिर और 300 तलबा फंसे हुए हैं। जिरगे में फरीकैन के मुसाफिरों को एक जगह कॉन्वॉय में ले जाने की तजवीज़ दी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अमन के लिए हमने पहले भी जिरगा किया, सियासत नहीं की। अमन व अमान पर विफाक और सूबे को एक पेज पर आना होगा। विफाक की जानिब से KP हुकूमत को जम असला को मिलाने वाले फंड्स खर्च नहीं हो रहे। सूबाई असम्बली में इन कैमरा इजलास अमन व अमान पर होना चाहिए।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में पुलिस चौकी पर हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा, DIG कोहाट और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। शरपसंदों के हमले में जख्मी 6 एहलकारों में से 3 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत, हमले में मुलविस अनासिर को गिरफ्तार करने की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पर कब्जे से मुतालिक बयान पर वाज़ेह मौक़िफ़ लाकर कौम के ज़मीर की तर्जुमानी करे। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक है, पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों के शाना बशाना है। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका तरमीमी बिल आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है, गैर आइनी करार देकर कल अदम किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी PFUJ की दरख्वास्त दायर, कहा मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल गैर आइनी और आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, अदालती जायजा लिया जाए। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का कहना है कि पैका एक्ट के खिलाफ सरेंडर नहीं करेंगे, इस काले कानून के खिलाफ आखिरी हद तक मुज़ाहमत करेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का मुतनाज़ पैका एक्ट पर हुकूमत और सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला, ज़ेली कमेटी बनाई जाएगी। चेयरमैन कमेटी हलीम बलोच का कहना है कि पैका पर ज़ेली कमेटी बनाकर खदशात दूर करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि पैका कोई ड्रैकोनियन कानून नहीं है, पैका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। इससे अखबारात और TV चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अखबारात और TV चैनल पहले से ही रेगुलेट होते हैं। पूरी दुनिया में रेगुलेशन है तो पाकिस्तान में पैका अमर माने क्यों? जब भी सहाफ़ियों के साथ बैठना हुआ वो हाजिर हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा कि सहाफ़ियों के साथ बैठकर मसाइल सुनेंगे और हल करेंगे। कराची बार एसोसिएशन का 8 फरवरी को काफिले की सूरत में इस्लामाबाद रवानगी का ऐलान। मुनीर मलिक ने कहा, आज हालात 2007 से भी ज़्यादा ख़राब हैं। उस वक्त एक चीफ जस्टिस का सवाल था, आज पूरी अदलिया मुतासर है। वकीला की एक बड़ी अक्सरियत तरामीम को आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ समझती है। अली अहमद कुर्द ने कहा कि वकीला तहरीक चलने वाली है, ये तहरीक इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने कहा कि 26वीं तरमीम के जरिए मर्जी के जज लाए जा रहे हैं। कराची बार के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पैका एक्ट में सहाफ़ियों को भी हमारे साथ चलना चाहिए। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्श। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। मैरीटाइम सेक्टर में जिद्दत, कारकर्दगी बढ़ाने और पोर्ट्स ऑपरेशन में शफाफियत के लिए हुकूमत ने डिजिटल इस्लाहात का सिलसिला शुरू कर दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट पर फरसूदा लॉजिस्टिक सिस्टम और शफाफियत के फुकदान ने तवील अरसे से पोर्ट्स को इनकी इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक सरगर्मियों से रोक रखा है। मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात के लिए कायम टास्क फोर्स ने सेक्टर में जान डालने के लिए अपनी हिकमत अमली में डिजिटलाइजेशन को तरजीह दी है। ये इकदाम बंदरगाहों को बैनुल अक़वामी तिजारत के जदीद तरीन मरकज़ में तब्दील कर देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब ने कहा है, एंटी करप्शन अदालत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत ने माजी के सियासी इंतकाम का एक और स्याह दाग खत्म कर दिया है। बरियत का फैसला झूठ, तोहमत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। जो केस ही नहीं बनता था उसमें नाहक शहबाज शरीफ को 4 माह और हमजा शहबाज को 2 साल कैद रखा गया। शहबाज शरीफ और उनके बेटे को अवामी खिदमत पर सजा दी गई। अवामी खिदमत और भलाई के एक मिसाली मनसूबे को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करने की नायब नियासी गठजोड़ की ये आला तरीन मिसाल है।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की देहात में रेंजर्स के जोर से किसानों पर FIR दर्ज करने और हिरासत करने की मजम्मत। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वफ्द से मुलाकात में कहा कि उनकी और उनकी क़यादत की तरफ से भी रेंजर्स की ज्यादतियों पर नोटिस लिया जाएगा। हुकूमत का ओवर बिलिंग तस्लीम करने के बावजूद रेंजर्स के जरिए बिजली के बिलों की वसूली करने का कोई जवाब नहीं। किसानों के मसाइल के हल के लिए गवर्नर हाउस में 3 रुकनी खुसूसी कमेटी बना दी। जमात इस्लामी का भी 8 फरवरी को धांधली के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने कहा कि 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। लोगों ने वोट किसी और को दिया, लेकिन फॉर्म 47 पर किसी और को जितवा दिया गया। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर ने औरत मार्च की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। सरकारी वकील ने औरत मार्च की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात का खत अदालत में पेश कर दिया।